क्या आपने भी हमारे द्वारा दिए गए प्रश्नों के उत्तर दिए और वो सही थे या गलत, ये अभी तक आपको नहीं पता है और पता भी है तो आप कन्फर्म करना चाहते हैं और साथ ही साथ उन क्वेश्चनों से संबंधित अन्य जानकारी भी चाहते हैं, तो ये वीडियो खास आपके लिए ही बनाया गया है। हम प्रतिदिन शाम को 8 बजे एक क्वेश्चन देते हैं और उसका बच्चे अपने अपने अनुसार उत्तर देते हैं। साथ ही साथ संडे विशेष में रविवार स्पेशल जो हम रखते हैं ये वीडियो, उसमें हम आपको रात 10 बजे उन सभी के आंसर भी बताते हैं और साथ ही साथ उनसे जुड़ी अन्य जानकारी भी आपसे शेयर की जाती है। जैसे क्वेश्चन दिया था हमने इस हफ्ते, निम्न में से किस महिला ने 24 मई 1984 को विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट पर आरोहण कर देश की पहली और विश्व की 5वीं महिला होने का कीर्तिमान स्थापित किया? तो देखें यहाँ पर सभी बच्चों ने इसका, अधिकतर बच्चों ने, सभी ने यहाँ पर इसका सही जवाब दिया और बछेंद्री पाल जो है बिल्कुल सही जवाब है। लेकिन बछेंद्री पाल के बारे में ही कुछ अन्य जानकारी ले लेते हैं। क्या है भाई? बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला है। मतलब अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए कि पहली भारतीय महिला कौन है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया, तो वो बछेंद्री पाल है। सन 1984 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह किया था। वे एवरेस्ट की ऊंचाई को छूने वाली दुनिया की 5वीं महिला पर्वतारोही है। मतलब उनसे पहले दुनिया की 4 महिलाएं इस कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न कर चुकी हैं। वर्तमान में वे इस्पात कंपनी टाटा स्टील में कार्यरत हैं। मतलब जो उनकी जॉब है एक तरह से वो कहाँ पर है? टाटा स्टील में है, जहाँ पर वह चुने हुए लोगों को रोमांचक अभियानों का प्रशिक्षण देती है। चलिए अगर बात करें इनके जन्म की, तो इनका जन्म देखिए, आप देख सकते हैं 24 मई 1954 को हुआ इनका जन्म। और कहाँ पर हुआ? उत्तराखंड के उत्तरकाशी में नपुरी गाँव में इनका जन्म हुआ। और व्यवसाय हम पहले ही बता चुके हैं, ये टाटा स्टील में इस समय क्या है भैया? कार्यरत हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन इस हफ्ते हमने पूछा कि पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन बन गया? तो बच्चों ने इसका भी बिल्कुल सही जवाब दिया और गोवा पहला राज्य है जो रेबीज मुक्त बन गया है। इस क्वेश्चन से संबंधित अन्य जानकारियों की अगर बात करें तो 23 जून 2021 को गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गोवा को रेबीज मुक्त राज्य घोषित किया। मतलब क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि गोवा को कब रेबीज मुक्त जो घोषित किया गया? तो 23 जून 2021 को किन्होंने किया? गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है भाई कि गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं? तो वो रहे प्रमोद सावंत। आगे अगर दूसरे पॉइंट की बात करें तो गोवा रेबीज मुक्त राज्य घोषित होने वाला देश का पहला राज्य है। मुख्यमंत्री के अनुसार राज्य ने पिछले 3 वर्षों के दौरान एक भी रेबीज का मामला दर्ज नहीं किया गया है। मतलब राज्य में पिछले 3 साल का डाटा अगर उठा के देखा जाए तो एक भी रेबीज का मामला गोवा में नहीं आया। राज्य में अब तक रेबीज विरुद्ध 5,40,593 कुत्तों का टीकाकरण किया गया है और कुत्ते के काटने से पीड़ित लोगों के लिए एक आपातकालीन हॉटलाइन और एक त्वरित प्रतिक्रिया टीम शामिल है। मतलब यहाँ पर एक विशेष अभियान के तहत रेबीज मुक्त किया गया है किसे भाई? गोवा को। अगर आगे बात करें तो रेबीज नियंत्रण मिशन रेबीज परियोजना के तहत किया गया है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त अनुदान के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। और रेबीज एक घातक किंतु उपचार योग्य वायरल बीमारी है और जो लगभग 150 देशों और क्षेत्रों में मौजूद है। मतलब रेबीज घातक तो है लेकिन उपचार करने योग्य है, जिसका इलाज हो सकता है, लाइलाज बीमारी नहीं है। आगे अगर बात करें, यह बीमारी पागल जानवरों जैसे कुत्ता, बिल्ली, बंदर आदि काटने से होती है जिनके लार में वायरस मौजूद होता है। कौन सा? रेबीज। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि रेबीज किसके कारण होता है, तो जो भी लार वाले जंतु हैं उनके काटने से ये रोग होता है। अगर आगे बात करें तो रेबीज वायरस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को संक्रमित करता है और मनुष्य में रेबीज संक्रमण हेतु 99% योगदान हेतु कुत्ते जिम्मेदार होते हैं। तो मोस्टली हम क्या मान के चलते हैं भाई कि ये बीमारी कुत्तों के कारण होती है। बात करें तो संस्कृत वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, कितने वर्ण होते हैं? तो यहाँ पर देखिए
54 अक्षर होते हैं। कितने होते हैं भैया? 54 अक्षर होते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आगे बात करें हम वर्णमाला में वर्णों की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं संस्कृत वर्णमाला में 13 स्वर। स्वरों की संख्या की अगर बात करें संस्कृत में तो 13 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं। व्यंजन कितने हैं? 33, और 4 हैं अयोगवा, जबकि हिंदी में 11 स्वर और 2 अयोगवा हैं। कुल मिलाकर 50 वर्ण हैं और स्वर को अच और व्यंजन को हल कहा जाता है। देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि संस्कृत में स्वरों को क्या कहा जाता है? अच, और व्यंजन को क्या कहा जाता है? हल। तो डायरेक्ट ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अच की संख्या कितनी है? 13 है, और हल की संख्या कितनी है? 33। ठीक है, तो यहाँ पर देखें बात इन्होंने की थी किसकी? अक्षर की। लेकिन वैसे ये वर्णों की बात है, और वर्णों के हिसाब से 54 नहीं है, यहाँ पर कितने हैं? 50 हैं। ये सही आप कर सकते हैं, इसे 50 ही याद करने हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये अगला क्वेश्चन हमने पूछा है इस हफ्ते, जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो बच्चों ने इसका भी बिल्कुल सही जवाब दिया, क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। और अगर क्लोरीन के बारे में अन्य जानकारी की बात करें तो क्लोरीन एक रासायनिक तत्व है और इसकी परमाणु संख्या कितनी है? 17 है, और संकेत है Cl। ऋणात्मक आयन क्लोराइड के रूप में यह एक साधारण नमक में उपस्थित होती है और सागर के जल में घुले लवण में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। सामान्य ताप और दाब पर क्लोरीन गैस के रूप में पाई जाती है। इसका प्रयोग तरल तालों को कीटाणु रहित बनाने में किया जाता है। बात करें चिन्ह की तो Cl पहले ही बता चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप देख सकते हैं Ne3s2 3p5 है, जबकि परमाणु संख्या 17 पहले ही बता चुके हैं। परमाणु द्रव्यमान 35.453 U है, और खोज की इसकी 1774 में किसने की? कार्ल विल्हेम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन रहा इस हफ्ते का अगला क्वेश्चन, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये बिल्कुल सही जवाब दिया, लॉर्ड कैनिंग। कौन सा? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के बारे में अगर बात करें तो लॉर्ड कैनिंग कब चार्ल्स जॉन कैनिंग भी इन्हें कहा जाता है। यह भारत का प्रथम वायसराय था और गवर्नर के रूप में इनका कार्यकाल 1856 से 62 तक, मतलब ये गवर्नर रहे 56 से 62 तक। और इसी दौरान गवर्नर ऑफ इंडिया 1858 एक्ट पास हुआ, जिसके अनुसार गवर्नर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया को ही क्या कहा जाने लगा? वायसराय कहा जाने लगा। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश ताज को सत्ता हस्तांतरित किए जाने के बाद भारत सरकार के पुनर्गठन की कार्रवाई लॉर्ड कैनिंग की अध्यक्षता में हुई और उसे 1859 में अर्ल की उपाधि, देखिए ये भी पूछा जा सकता है आपको कि अर्ल की उपाधि किसे दी गई थी? तो कैनिंग को ही दी गई थी। 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा उसने अपनी कार्यकारी परिषद का पुनर्गठन किया और दायित्वों का विभागीय वितरण शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन रहा किस व्यक्ति ने अंग्रेजों के विद्रोह के बारे में बताया? तो इसका आंसर भी बच्चों ने बिल्कुल सही दिया, श्याम सिंह ने बताया था। और एक क्वेश्चन रहा है एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से किस वन से संबंधित है? इसका भी बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, राष्ट्रकूट से ये संबंधित रही है। राष्ट्रकूट के बारे में अगर बात करें तो दक्षिण भारत, मध्य भारत और उत्तरी भारत के बड़े भूभाग पर इनका जो राज रहा, इनका राजवंश चला कब से कब तक? 735 से 982 तक। अगर बात करें इसके राजधानी की तो मान्यखेत राजधानी रही, भाषाई कन्नड़ और संस्कृत रही, धार्मिक समूह हिंदू, जैन और बौद्ध रहे और शासन यहाँ रहा राजतंत्र रहा। जबकि इसके प्रथम राजा दंती दुर्ग रहे और अंतिम रहे इंद्र चतुर्थ। कुल मिलाकर ये पूरी जानकारी रही आपके लिए, जो मेन जानकारी है वो हम यहाँ पर आपको दे रहे हैं। और ये हम आपको सन पहले ही बता चुके हैं 735 से 982 तक। देखिए पूरा PDF है, हम एक PDF के रूप में है, आप टेलीग्राम ग्रुप से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। आगे देखें तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है जो इस हफ्ते पूछा गया, रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि किस वर्ष दी गई थी? देखिए ये क्वेश्चन एक पूरे हफ्ते में एकमात्र ऐसा क्वेश्चन रहा जिसे ज़्यादातर बच्चों ने गलत जो है जवाब दिया है। देखिए 1920 दिया है 75% ने, जो गलत है, जबकि सही जवाब है 1915 में। ठीक है जी, तो यहाँ पर केवल 18%। लेकिन यहाँ पर बच्चे क्वेश्चन जल्दी पढ़कर तुरंत आंसर देने की कोशिश करते हैं, वहीं पर हो जाती है गलती। यहाँ पर हमने पूछा है क्वेश्चन क्या, उपाधि किस वर्ष दी गई थी नाइटहुड की? देखिए पूरी जानकारी देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है,
3 जून साल 1915 में नोबेल पुरस्कार विजेता बंगाल लेखक और कवि रविंद्रनाथ टैगोर को ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड यानी सर की उपाधि दी थी। तो कब दी थी आप देख सकते हैं, 3 जून 1915 को। लेकिन 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला हत्याकांड के विरोध स्वरूप उन्होंने नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिश सरकार को लौटा दी थी। तो यहाँ पर अधिकतर बच्चों ने 1920 क्यों जवाब दिया, क्योंकि उन्होंने पढ़ रखा है कि इन्होंने सर की उपाधि जो लौटा दी थी वो कब लौटा दी थी, 1919 के जलियांवाला कांड के बाद। तो 1919 के बाद तुरंत इन्होंने देखा भाई 1920 आ रहा है, तो तुरंत निशान लगाया और यहाँ पर ये गलत जवाब हो गया। और इस टाइप के ही गलती आप पेपर में करते हैं, इनसे बचना है। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों जो हैं इस पोल में, जो क्वेश्चन का पोल हम डेली 8 बजे डालते हैं, उसमें हिस्सा लें और साथ साथ अपने क्वेश्चनों को एक बार ज़रूर चेक करें कि क्या उन्होंने सही जवाब दिए हैं या नहीं दिए हैं। चलिए अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास तक के लिए, नेक्स्ट अपडेट तक के लिए धन्यवाद।